साथ संगत जी, प्यार से कहना अनिकार जी। साथ संगत, ये जो मुबारक पल हम सबकी झोली में आए हैं पिछले संडे से, और आज भी हम इन पलों का, इन ब्लिसफुल मोमेंट्स का आनंद ले रहे हैं। अनेकों मैसेजेस ऐसे महापुरुषों के आए कि ये सदगुरु माता जी ने असीम कृपा की कि वर्चुअल टूर्स के माध्यम से ये रहमतें बरसा रहे हैं। तो इसी से जुड़ा एक निजी किस्सा दास आप सबसे साझा करना चाहेगा। पिछले साल जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ, मार्च के महीने में सारी गतिविधियां जिस तरह से हम दुनिया को समझते थे, जानते थे, अचानक ही सब बदल गया। और फिर वो जर्नी कई बार मन में आता था, शायद अभी ख़त्म हो जाएगी, अभी ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और फिर करते 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 वर्चुअल समागम भी हमने सबने देखा, एक डिफरेंट फॉर्म में हमें आनंद मिला। तो लगभग नवंबर दिसंबर की बात है, दास सदगुरु माता जी से एक नहीं कई बार, अनेकों बार, और शायद ये गुस्ताखी भी थी कि अनेकों बार इनके चरणों में जाके एक ही बात कि अब आप जी कृपा करो, कब शुरू होंगे टूर्स, कब शुरू होंगे टूर्स, कब शुरू होंगे टूर्स, कब शुरू होंगे टूर्स। शद्दास को भी नहीं पता कितनी बार मैंने ये सवाल पूछा होगा, और उस गुस्ताखी की माफ़ी भी आज मांगना चाहेगा इनसे। और फिर सवाल शायद इतनी बार पूछ लिया कि हर बार जो चुपी थी वो फिर एक और बार सवाल खड़ा कर देती थी। तो इन्होंने सहज में कह दिया कि मई में होंगे। और साथ संगत, दास ने का सतवचन। अब साथ संगत 2021 शुरू हुआ। जनवरी में हम मुंबई भी गए, और मुंबई जाकर वर्चुअल समागम की रिकॉर्डिंग्स हुई। तो बस सभी संतों के भी इस तरह के मैसेजेस के बस अब तो मार्च में हुजूर को अरदास करो कि भवन खुल जाएं, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। और साथ संगत सबके भाव, क्योंकि बिना संगत के किस तरह से गुरसिक का जीवन चले। साथ संगत लग भी रहा था अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से हम सबको कि सब शायद बड़ी जल्दी ही मौका मिलेगा, ऐसा होगा और हम फिर दर्शन करेंगे साकार रूप में हुजूर के। तो साथ संगत, लेकिन फिर अप्रैल के महीने में जिस तरह से हमने देखी कि किस तरह से सिचुएशंस अफेक्ट हुई, द सो कॉल्ड सेकंड वेव हिट द नेशन। तो साथ संगत मन में भाव आना शुरू हुआ कि मई में तो टूर होने थे, ये अप्रैल में क्या हो रहा है। तो साथ संगत, फिर मन अपना पूरा काम करता है, जिस वजह से मन इन्होंने लिया कि दे दो, इसके सहारे चलोगे तो चल नहीं पाओगे। साथ संगत, मन में ख्याल आया, फिर बार बार मन में ये ख्याल भी आया कि सदगुरु होंदा है जगदा दाता, जो ये चाहे कर सकता है। फिर थोड़ा सा, फिर न्यूज़, फिर इस तरह के मैसेजेस, फिर जो हालात, फिर लगा अब तो आधा में भी ख़त्म हो गया है। और साथ संगत, फिर इसी समागम पे कविता में ये भी सुना था कि होनी टल सकती है लेकिन वचन गुरु के नहीं टल सकते। तो विश्वास भी ये बख्श रहे थे, और मन का काम तो अपना था, वो जो अपना काम कर रहा था वो भी कर रहा था। और अचानक साथ संगत जब लास्ट वीक ये रहमत आई, तो मन में बात आई कि ये जो मेरे डाउट्स हैं, ये जो मेरे मन की थॉट्स हैं, ये मेरे सिर्फ़ और सिर्फ एक बोझा है जो मैं अपने सर पे उठा के घूम रहा हूँ। पूर्ण समर्पण कर सकूँ, पूर्ण समर्पण कर पाएँ हम सब। क्योंकि इन्होंने कहा था टूर मई में शुरू होंगे, दास ने फिज़िकल या वर्चुअल तो पूछा नहीं था, तो टूर तो शुरू हो गए। इनके वचन अगर निकले हैं साथ संगत, चाहे सहज में निकले हैं। बीच में शायद अप्रैल में दास के मन में ये बात भी आ रही थी कि जैसे बच्चे जब बहुत सवाल एक बारी पूछते हैं तो उनको बस टालने के लिए कोई जवाब दे दिया जाता है। साथ संगत, माँ बाप ये कर सकते हैं कि चाहे टालने के लिए कुछ कह दें, पर सदगुरु ने अगर सहज में भी कोई वचन निकाला है, उसने पूरा होना ही होना है। ऐसा विश्वास हम सबका बन पाए, ये इनके चरणों से अरदास है। और साथ संगत, जहाँ मन की बात हो रही है, तो वहाँ कुछ ऐसा समा ये पिछले 1-1.5 साल का मिला, जहाँ कोई भी गतिविधि, अगर हम कहें कोई एक्टिविटी नहीं, पर मन की एक्टिविटी नोटिस की गई कि पहले से भी शायद ज़्यादा हो गई। कोई स्टिमुलस वैसे नहीं था कि ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी है, द कंप्लीट नेशन वाज इन लॉकडाउन फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर, बट फिर भी इतनी सारी एक्टिविटी मन के अंदर चल रही है। कोई ना कोई स्टिमुलस, कुछ होगा भी नहीं तब भी विचार, इतने विचार, इतने विचार, इतने मन में ख्याल, मन का काम। तब साथ संगत रियलाइज़ हुआ कि जो पहले प्रण में इन्होंने मुझसे मेरा मन मांग लिया, कह दिया कि ये तेरा नहीं है, तो साथ संगत वो इतना बड़ा एहसान सदगुरु ने किया है
क्योंकि मन में जो हम विचार लेके घूम रहे हैं, जो अपनी सोच लेके घूम रहे हैं, जो प्लानिंग्स कर रहे हैं, सोचते हैं कि हमसे ज़्यादा विचार किसी के अच्छे है ही नहीं, किसी की सोच इससे ऊपर है ही नहीं। और साथ संगत मन में ख्याल भी इसी से। फिर इन्होंने नवंबर में जब वो थीम दी स्थिरता, साथ संगत मन का ना होना ही स्थिरता है, मन का इनके चरणों में समर्पित होना ही स्थिरता है। तो इन्होंने इतनी कृपा की कि इतना टाइम दे दिया कि सोच लो। आते ही ये सोच नहीं छोड़ पा रहे मन, सोच सोच के साथ संगत इतना समय दिया सोचने का कि अब अपने विचार खुद ही व्यर्थ लगते हैं। ऊब जाना जिस चीज़ को कहते हैं कि ऊब गए बस। और साथ संगत इनका बड़ा शुक्र है कि ऐसा समय दिया कि ऐसे समय में उबा दिया अपने मन से। और ये उबापन साथ संगत अरदास है सदगुरु के चरणों में कि ये याद रहे कि ये व्यर्थता इन विचारों की, ये मन के ख्यालों की, क्योंकि चलाक भी बड़ा है साथ संगत, कभी वापस आ जाएगा, कोई बहाना ढूंढ लेगा, फिर दोबारा अपने मन का अहंकार, अपने मन की बात, कोई ना कोई चीज़ ऐसी हावी हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले दास ने कहीं एक कहानी पढ़ी कि एक गुरु के गुरुकुल में कुछ शिष्य थे जो आध्यात्मिक शिक्षा उनसे प्राप्त कर रहे थे। तो दो शिष्यों ने एक दिन बाहर सैर करते करते एक ध्वज को देखा और बात शुरू कर दी कि बताओ ये जो झंडा है, ये खुद हिल रहा है या इसको हवा हिला रही है। अब दो शिष्य इस बात को लेके चर्चा शुरू कर बैठे। फिर 2 की जगह 4, 8, 10 इकट्ठे हो गए इसी चर्चा में। तो सबने कहा चलो हम एक दिन सोचेंगे, कल इसका डिस्कशन करेंगे, ये डिबेट करेंगे, ये तर्क वितर्क करेंगे, हम कल इसके बारे में सोचेंगे। तो साथ संगत पूरी रात बड़े सारे तर्क उन्होंने सोचे और अगले दिन आए और तर्क भी एक से एक। किसी ने बोला कि हवा कैसे हिला सकती है, जो दिख ही नहीं सकता वो किसी को हिला कैसे सकता है। और फिर दूसरे ने बोला कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर हवा जब बंद हो जाएगी तो इसको आप हिला के दिखा दो, करो प्रार्थना झंडे को कि लहराए, हिले। सत्संगत तर्क करते करते इतने ज़्यादा एक दूसरे को कमाल के तर्क दे रहे थे, अचानक सत्संगत जी जो उनके गुरु थे उनको ये बात पता चली और वो आए। वो कहते ना झंडा हिल रहा है ना हवा हिल रही है, तुम्हारा मन डोल रहा है। अब सत्संगत शिष्य है, सोच बुद्धि वहीं तक। उनके मन में ख्याल आया कि इससे तो कोई अर्थ मिला नहीं, इससे तो कोई समस्या हल हुई नहीं, ये कैसा हमें जवाब दे दिया। तो सत्संगत शाम का जब समय आया, जब प्रवचन गुरु अपने शिष्यों को देते हैं, तो उन्होंने कहा इस बात को गहरे में समझना है कि ये जो बाहर की जितनी भी आप वितंडावाद बात विचार कर रहे हो, ये सब बाहरी हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना आपके जीवन में ना किसी चीज़ के अंदर। ये सब आपकी सेल्फ क्रिएटेड हैं। और ये जो तुम एक दूसरे के साथ तर्क वितर्क कर रहे हो, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने अहंकार को बढ़ाने की एक तरकीब है। जो सोचेगा कि आज मैंने सामने वाले को चुप करा दिया, उसका अहंकार जीत जाएगा। और जो सोचेगा कि शायद आज मैं अच्छे से तर्क वितर्क नहीं कर पाया, उसकी आत्मसम्मान को, उसके अहंकार को गहरी चोट पहुंचेगी और वो अगली बार फिर और ज़ोर से कोशिश करेगा। और इसी साथ संगत रेस के अंदर हम सब लगे हैं, इसी भाव में हम सब लगे हैं। कोई ना कोई ऐसी अजीब सी बात, मौका मिलना चाहिए कि अभी मैं घुसता हूँ इस कन्वर्सेशन में एंड आई विल विन ओवर द आर्ग्यूमेंट। इट्स नथिंग बट सेटिस्फाइंग माई ईगो। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने अहंकार को जगा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। और मैं जितना भी कहूँ कि मैं बड़ा विनम्र हो गया हूँ, मैं जितना भी कहूँ कि मेरे मन पे मेरा नियंत्रण है, साथ संगत सिर्फ एक मौका चाहिए होता है। और ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा। एक छोटी सी बात हो जाए, एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट, एक छोटी सी डिस्कशन, हमसे सहन नहीं होता कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कैसे सेकंड रह जाए। साथ संगत यही बात कि ये मन की क्रिएशन, ये मन के भाव, मन के विचार, और साथ संगत ये जो व्यर्थता इसकी समझ आई है, ये हमेशा समझ बनी रहे कि बिल्कुल व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है, इनके चरणों में इसको रख के छोड़ दो। और साथ संगत ये समा भी कुछ ऐसा चल रहा है पिछले 1-1.5 साल से, किसी का निजी रूप में कोई नुकसान कभी जब हो जाता है तो अक्सर मन भ्रांतियाँ ऐसी खड़ी कर देता है कि शायद मुझे मेरे किसी कर्म की सज़ा मिल गई। और साथ संगत ये जो पैंडेमिक चल रहा है तो बड़े सारे ऐसे विचार सुनने को मिलते हैं कि शायद परमात्मा हमसे नाराज़ है, ये परमात्मा ने महामारी इसलिए दी है क्योंकि हमें कुछ सज़ा मिलनी है, क्योंकि हमने कोई बड़े ऐसे काम किए हैं। तो साथ संगत जब ऐसी बातें सुनी, ऐसे भाव आते हैं, तो बस एक ही ख्याल आया कि परमात्मा को हमें सज़ा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा जो अज्ञान है, हमारा जो जीवन है, जो इस अज्ञान के अंधेरे में चल रहा है, ये जो मेरी मैं है,
इससे बड़ी सज़ा वैसे ही मेरे लिए कोई नहीं है। मैं पहले ही सज़ा काट रहा था, इन्होंने तो करुणा की, इन्होंने तो दया की कि इन्होंने ये ज्ञान दिया। इनका मात्र सिर्फ एक सद्गुरु रूप में प्रकट होना युगों युगों से इस बात का प्रतीक है कि परमात्मा सिर्फ़ और सिर्फ हमसे करुणा करता है, हमसे प्यार करता है, दया करता है। आज ये जो साकार मूर्त सामने बैठी है, ये जो सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के रूप में हमारे साथ हैं, ये साकार आज है, इससे बड़ा कोई प्रतीक नहीं है कि परमात्मा सिर्फ़ और सिर्फ करुणा और प्यार करता है। क्योंकि साथ संगत सज़ा देनी होती तो साकार में प्रकट होने की ज़रूरत ही नहीं थी। हम अपने अज्ञान में ऐसे मर जाते कि बस इस चक्कर को काटते रहते, ये जीवन ही इतनी बड़ी सज़ा बन जाता, हमें रियलाइज़ भी नहीं होता और हम ये सज़ा काटते रहते और शायद कभी अंदाज़ा भी ना लगता कि कितने जन्म बीत गए कि ये सज़ा काट रहे हैं और ये सज़ा ही अच्छी लगने लग गई। ऐसा अज्ञान, ऐसा अंधेरा। तो साथ संगत यही बेनती, यही अरदास कि भूल के भी ये ख्याल ना आए कि परमात्मा सज़ा दे रहा है या सद्गुरु सज़ा दे रहा है। साथ संगत जी, इनका होना, इनका सिर्फ मात्र होना ही साकार रूप में इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हमसे प्यार करते हैं। इनकी सिर्फ़ और सिर्फ करुणा है और ये इनकी करुणा है, इसलिए ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं, सब कुछ है। ये जानते हैं कि बच्चे, इनको इस मुस्कुराहट को देखने की ज़रूरत है, इनको इस करुणा की ज़रूरत है। तो साथ संगत, अपने लिए दास ये अरदास मांगता है। बहुत सी गुस्ताखियाँ ऐसी हो जाती हैं कि इन्होंने अपने पास रखा है, अपना नाम दिया है, ऐसा रिश्ता बख्शा है। तो सारी साथ संगत से अरदास, क्योंकि संगत रूप में ऐसे आज मौका बहुत समय बाद मिल रहा है, तो अपने लिए अरदास ही मांगेगा कि बहुत सारी ऐसी गुस्ताखियाँ और गलतियाँ जो हो जाती हैं कभी ना हो। आप जी बख्श लेना, हर गुनाह को बख्श लेना। बहुत सारे गुनाह हो जाते हैं और सारी साथ संगत से यही अरदास कि दास को बच्चा समझ के हमेशा बख्शते रहना अगर कोई गलतियाँ हो। ये जो आप जी की ब्रह्म ज्ञान की लहर है, ये विश्व के कोने कोने में फैले। साथ संगत जी, प्यार से कहना, दान निरंकार।